देश में किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाले झगड़े आम हैं और इन्हीं झगड़ों को देखते हुए सरकार न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 लेकर आई है। इन रूल्स को लागू किया गया है और इन नए नियमों के जरिए काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके जरिए किराएदार और मकान मालिक के बीच विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बदलावों में जहां कुछ रेंट एग्रीमेंट को डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करने जैसे नियम लाए गए हैं और साथ ही साथ ऐसा न करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। आखिर क्या है ये रेंट एग्रीमेंट में हुए बदलाव और किराएदारों पर, मकान मालिक पर इसका क्या कुछ असर होगा, क्या कुछ नए नियमों में जोड़ा गया है, आइए आपको बताते हैं। पहला नियम, सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट तय की गई है। अब मकान मालिक अपनी मर्जी से सिक्योरिटी नहीं मांग सकते। नए नियम के मुताबिक घर के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक का किराया और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया ही सिक्योरिटी के तौर पर लिया जा सकता है। यानी अब किराए के घर में आने के लिए किराएदार को मोटी रकम जमा करने की मजबूरी नहीं होगी। इसके अलावा किराया बढ़ने पर सख्त नियंत्रण कर दिया गया है। किराया बढ़ाना अब मकान मालिक के हाथ में सीधा नहीं रहेगा। किराया सिर्फ 12 महीने पूरे होने के बाद ही बढ़ाया जा सकेगा, वो भी तब जब मकान मालिक 90 दिन पहले एक लिखित में नोटिस देगा। इसके साथ ही नए नियम में बिना बताए घर में घुसना भी मकान मालिक का नहीं चलेगा। कई बार विवाद इस वजह से होते हैं कि कोई भी मकान मालिक बिना बताए किराएदार के घर में घुस आता है। नए नियम में यह साफ कहा गया है कि मकान मालिक जांच या देखने के लिए तभी घर में प्रवेश कर सकता है जब वो कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को नोटिस दे। मरम्मत कराने की जिम्मेदारी भी अब तय कर दी गई है मकान की। जरूरी मरम्मत की जानकारी मिलते ही मकान मालिक को अब 30 दिनों के अंदर उस कार्य को कराना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो किराएदार को यह अधिकार होगा कि वो मेंटेनेंस में खर्च किए गए पैसे को किराए से काट सकता है। इसके अलावा अब मनमर्जी से मकान मालिक घर भी नहीं खाली करवा सकते हैं। किराएदार को बेवजह निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। बेदखली सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश से ही संभव होगी। ट्रिब्यूनल को 60 दिनों के भीतर फैसला देने का नियम बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी कर दिया गया है। किराएदार के लिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत अनिवार्य रहेगा। वहीं मकान मालिक द्वारा जबरदस्ती बिजली पानी काटने या धमकाने पर भी कानूनी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट और टीडीएस का भी नियम लाया गया है। 5,000 रुपए से ज्यादा का अगर जो किराया है वो डिजिटल माध्यम से देना होगा और अगर किराया 50,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा होता है तो उस पर टीडीएस लागू होगा। हालांकि देखना यह है कि नियमों में बदलाव किए गए हैं जो राहत यहां पर किराएदारों को पहुंचाते हैं या फिर मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं या फिर नहीं। अमर उजाला डेस्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।